हरियाणा में 3.5 महीने से भी ज़्यादा हो गए वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आंदोलन कर रही हैं, हड़ताल पर हैं। उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री ने 2018 में विधानसभा में घोषणा कर दी थी कि वे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन देंगे। इतना ही नहीं, मानदेय को उन्होंने महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की घोषणा की थी, यानी जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी तो राज्य कर्मचारियों का जितना भत्ता बढ़ता है उतना ही आंगनवाड़ी का भी बढ़ेगा। और 2 महंगाई भत्ते की किश्त उन्होंने आंगनवाड़ी को दे भी दी, लेकिन उसके बाद में सरकार मुकर गई। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अरे ये बात तो मैंने आवेश में कह दी थी। और ये देश की पहली सरकार होगी जिसने 2 किश्त देने के बाद उस महंगाई भत्ते को रोक दिया। तो इन सब मांगों को लेकर के वहाँ पे जितनी यूनियन थी सभी आंदोलन कर रही थी, लेकिन छोटे छोटे वो टुकड़ों में बटी हुई थी। इन सभी को सीटू ने वहाँ पे सबको बुलाया और उनकी मीटिंग की और एक संयुक्त तालमेल कमेटी का गठन 22 नवंबर को किया गया पिछले साल। तो उस तालमेल कमेटी ने जो है 19 सूत्री मांग पत्र बनाया, लेकिन जो मुख्य मांग है जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो है कि ये इनको जो मिनिमम वेज की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उसको लागू करें। महंगाई भत्ते की जो किश्त उन्होंने देनी शुरू की थी वो महंगाई भत्ता देना शुरू करें। रिटायरमेंट पे कम से कम 3 लाख रुपए का भुगतान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लें, यानी 3 से 6 साल के जो बच्चे आंगनबाड़ी से स्कूलों में भेजने शुरू किए थे उसको आंगनबाड़ी में ही रखा जाए। इन सब मांगों को लेके वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने इतना धरना प्रदर्शन चला, शुरू में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि ये शायद थक के घर बैठ जाएंगी, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर लगातार संघर्ष कर रही हैं और फिर सरकार को वार्ता करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया। एक और बात है कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी 1500, वो भी 2018 में की थी 1500 और 750 की, उसका भी भुगतान हरियाणा की सरकार ने नहीं किया है इतने साल होने के बावजूद भी। तो 8 दिसंबर से ये हड़ताल शुरू हुई और हड़ताल शुरू होने के बाद 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई। कई बार बातचीत हो चुकी है, हर शहर में धरना प्रदर्शन है, लेकिन कोई नतीजा जो है वो इसमें नहीं निकल रहा है, क्योंकि सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। ना इनका बढ़ा हुआ भत्ता जिसकी घोषणा की थी, ना मिनिमम वेज, ना जो है इनका महंगाई भत्ता। तो इसको लेकर के जेल भरो आंदोलन भी चला और जेल भरो आंदोलन के साथ साथ में इन्होंने टोल प्लाजा पे मीटिंग की और इन्होंने सरकार का पुतला भी जलाया और इनके समर्थन में देश भर के जो संगठन हैं वो इनके समर्थन में आ गए हैं। और मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है करनाल, यानी वो वहीं से चुन के आते हैं। तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद उनके विधानसभा क्षेत्र में 14 फरवरी से लगातार उन्होंने जो है रात और दिन का पड़ाव वहाँ पे शुरू किया है, जो वहाँ पे चल रहा है। तो हड़ताल को बहुत समर्थन मिला है। वहाँ पे सारे जितनी यूनियन है हरियाणा की वो सारी वहाँ पहुँची हैं। जनवादी महिला समिति, सर्व कर्मचारी संघ, राज्य कर्मचारियों के संगठनों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सबको अपना समर्थन दिया है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा की अध्यक्ष देवेंद्री शर्मा और महासचिव शकुंतला ने और दूसरी जो यूनियन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन, उनकी भी राज्य अध्यक्ष और मंत्री विमला नैन और पुष्पा दलाल ने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की है कि जब तक जीत नहीं मिलेगी, उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, वो आंदोलन करेंगी। इनके समर्थन में आईफा के आह्वान पर देश भर की जितनी यूनियन है राज्यों की, उन सब ने समर्थन किया, मुख्यमंत्री को मेल भेजा और उनके समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए। और उन्होंने सारे देश से आंगनवाड़ी यूनियन, प्रदेश की जो यूनियन है, उन्होंने फ़ंड कलेक्शन करके भी हरियाणा की बहनों को भेजा है, क्योंकि उनका बहुत खर्च दिन रात के महापड़ाव में, टेंट और दूसरी चीज़ों में बहुत खर्चा उनका लगा है। उनकी रैली को रोकने के लिए पुलिस जो थी वो अड़ गई थी और जगह जगह उन्होंने के जो वाहन थे रोक लिए गए। उनका जो सरकारी बसें थी उसमें उन लोगों को नहीं बैठने दिया गया। काला दिवस मनाया और काला दिवस मनाकर भी सरकार को मैसेज दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मुख्यमंत्री के जिले में विशाल पंचायत की गई और इस विशाल पंचायत में हम आपको आईफा की महामंत्री AR सिंधु का भाषण सुनवाते हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। बहुत ही आदरणीय
आंगनवाड़ी साथियों, आपको क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम। आज तो दिल पूरा भर गया मेरे जब, लेकिन आपकी संख्या आ गया तो फिर तो चैनल और टीवी आते हैं। ये समझ लेना, जो खबरों से हमारी आंदोलन नहीं बनती, हमारी आंदोलन से खबरें बनती है कि ये छल करने का मजबूरी क्या है, झूठ बोलने का। और कोई देश में सत्ता में बैठे हुए जो सरकारें झूठ बोलने लगते हैं कि ये देश का बचाव कौन करेगा। ये देश की बचाव ये देश के मेहनत कश जनता करेंगे, वो देश का बचाने हम आए हैं। और आज आप लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया कि पूरा इतिहास में लिखा जाएगा। अपनी कितने ये सरकारें हमें और पीछे धकेलेंगे, अभी पीछे जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है कि इसलिए हमें आगे ही जाना है। हमारी न्यूनतम वेतन का मतलब क्या है? न्यूनतम है, माने कि तुम सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। हम अभी तो यहाँ आए हैं अपनी जो न्यूनतम वेतन के लिए, हमारी जो कुशल अर्ध कुशल का जो घोषणा किया है उसको लेने आए हैं। जो ये देश के अंदर जो सोचों का देखभाल हमारे ही हाथों से, ये देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से हाथों से बनता है, ये देश के भविष्य बनता है हमारे हाथों से, और उनका देखभाल हम करते हैं तो ये हमारी हक भी हम दे नहीं जानते हैं। और हमें बोल रहे कि पोषण ट्रैकर करो। कौन सी पोषण का ट्रैक करेंगे हम, जब तुम्हें लोगों को भूखे मरने के लिए दिया है और हमें बोल रहे कि तुम बिना मोबाइल का बिना नेट का पोषण का ट्रैकर में ट्रैक कर लो। भूलना मत, 1500 750 की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने के लिए लड़ाई है, ये याद रखना है। तो ये पोषण ट्रैकर हम करने जा रहे, जब आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, कोई आंगनवाड़ी नहीं चल रहे हैं, जहाँ जो बच्चे का डेली खाना नहीं बन रहा है, तो बोल रहे हैं कि तुम मोबाइल के अंदर पोषण ट्रैकर कर लो और पोषण वाटिका कर लो। जहाँ आंगनवाड़ी में बच्चे को बैठने का जगह नहीं है, जहाँ पे 5000 रुपया किराया देना है, वह 750 रुपया हमारे खाते में डालते हैं और हमें बोल रहे कि पोषण वाटिका बनाओ, और बोल रहे पोषण माह करो। करके दिया है, आप लोगों ने करके दिया है, और जो बिना पैसे का भी लोगों को खाना खिलाया है आपने जेब से खर्चा करके। हम ये देश को बचाया है, हमारी आशा बहनों के साथ में ये देश के आंगनवाड़ी वर्कर ने भी हाथ मिला के ये देश को कोरोना से बचाया है, और आगे भी यही काम हम करते रहेंगे। लेकिन अभी कट्टर क्या, मोदी का तो बजट में ICDS का कटौती किया। अपना जान की बाजी कर रहे हैं, तो जान की जब बाजी करेंगे तो उसके लिए तुम भीख दोगे तो हम उसको मांग के घर चले जाएंगे। ये किसी को अगर सपने में भी हो तो हम अपना पूरा हक लेने के लिए एक एक करके मांगने के लिए आए हैं, सड़क में उतरा है तो लेकर ही वापस जाएंगे। और अभी जो ये पोषण ट्रैकर का वाला बात तो है, पोषण का काम खत्म कर दिया, उसका पैसा कटौती किया, और हमें बोल रहे कि तुम मोबाइल के अंदर कर लो। और रहा प्री स्कूल का 1500 और 750 में, ये मत भूलना, प्री स्कूल का स्कूल पूर्व शिक्षा को ये पूरे केंद्र सरकार की शिक्षा नीति में खत्म करने जा रहे हैं। वो उसके अंदर में वो पूरा समेकित बाल विकास को वो खत्म करेंगे, और उसके लिए हमारी मांग है कोई NGO को इसके अंदर घुसने नहीं देना। कल को लेके आएंगे, बिल्कुल अभी सतर्क रहना, क्योंकि ये नीति चलाते ही रहते हैं कि इसके लिए हमारी मांग है जो भी स्कूल पूर्व शिक्षा हो वो आंगनवाड़ी से ही हो, और उसके लिए हमारी लड़ाई है। ये देश की भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई है। आज जब हम इधर में ये रैली कर रहे हैं, हमारी उषा जो पंजाब की आंदोलन की कल का जीत करके, जो मुख्यमंत्री को खुद मजबूर करके वहाँ पे आके आंगनवाड़ी की रैली में घोषणा करना पड़ा, तुम्हारी जो पैसे का बढ़ोतरी और उसके लिए बाकी जो सुविधाएं देने के लिए भी, और जो स्कूल पूर्व शिक्षा को
आंगनवाड़ी में एनजीओ को वापस करने के लिए भी वादा किया है। पूरे देश में जो 24 राज्यों में 5 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के सदस्य है, वो आपकी आंदोलन को देख रहे हैं, आपकी रैली को देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या वार्ता हो रहा है। और आपकी आंदोलन की जीत पूरे देश की आंदोलन की जीत में बहुत मायने रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को साथ में खड़े होना है, आप अकेले नहीं हैं। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अकेले नहीं है। यहाँ पे आपका समर्थन देने के लिए पूरे ट्रेड यूनियन के नेतृत्व आया है, आशा वर्कर आए हैं, मिड डे मील वर्कर आए हैं, छात्र आए हैं, किसान आए हैं, आएंगे, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी में जो आते हैं उनके परिवार से आते हैं, वो आगे भी आपको। और ये भी नहीं भूलना कि ये हमारी समर्थन जनता की समर्थन से ही जीता जाएगा। ये लड़ाई हमारे 1500 750 का ही नहीं, ये देश की भविष्य का, ये बच्चों का पूरा हक की लड़ाई है, ये जनता की पूरा हक की लड़ाई है। और दिया हुआ पैसा वापस लिया है हरियाणा के सरकार से पहले। आगे सरकारी पेंशन बंद हो गया, तो पेंशन तो वो लेते थे, हम तो पेंशन के लिए लड़ रहे, तो जिसको पेंशन मिलता था तो वो वापस कर रहे हैं। तो ये लड़ाई खत्म नहीं होते, तो ये भी नहीं भूलना। अब के बार में हमारी लड़ाई जो है आने वाले दिनों में ये बड़ी संघर्ष के लिए, बड़ी संघर्ष तेज करने के लिए साथियों, और इसमें ये लड़ाई तो जीतेंगे। हमारा पूरा उम्मीद है कि आज ही उसको मजबूरन घोषणा करना पड़ेगा, नहीं है तो हम लोग उसी के तहत ये तय करेंगे। लेकिन ये तो हमारी पक्का सरकारी कर्मचारी का घोषणा तो नहीं हुआ। कितने दिन, 45 साल से ज्यादा कितना दिन और झेलेंगे सरकारी का घोषणा के लिए? क्या मोदी सरकार को छोड़ना है? हमने, किसानों ने हमें अपनी दिशा दिखाई है और उन्होंने ये ऐलान किया है, तो हमारी वो नीति के खिलाफ की आंदोलन है। पूरे देश के सारे ट्रेड यूनियनों ने मिलकर तय किया है, जो उसके अंदर प्रमुख मांग यही है, स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करो और उसके न्यूनतम वेतन और पेंशन लागू करो, ESI PF लागू करो। और वो 23-24 फरवरी को पूरे देश की आम हड़ताल है। उसके अंदर पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सबसे आगे अपने लाल झंडा पकड़ के तैयार रहना है। तो अगर ये आंदोलन जीतेगा तो भी हमारी बड़ा लड़ाई के लिए पूरा तैयारी है ये लड़ाई। और हमारी फेडरेशन ने ये भी तय किया कि किसानों ने ये भी हमें दिखाया, वैसे ही पहले तो पड़ाव तो हमने डाला, हमारी पड़ाव से ही तो किसानों ने भी सीखा है। हमारी लड़ाई से ही जो खुदकुशी करने वाले किसान आंदोलन के रास्ते पे आया, जो मजदूरों का लड़ाई है, जो किसानों की आंदोलन को भी ताकत दिया है पूरे देश के अंदर। और हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत हम थे, महिलाएं, और ये देश की मजदूर आंदोलन और हरियाणा की मजदूर आंदोलन। तो ये हरियाणा में जो पूरे देश में किसान आंदोलन को भी जिताने के लिए ये देश की मजदूर आंदोलन का और हमारी आंगनवाड़ी के आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये आने वाले जुलाई महीने में हमने निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में पड़ाव डालेंगे और जो हमारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम मोदी से लड़के लेंगे। साथियों, आने वाली लड़ाई खत्म नहीं होते, इसलिए मेरी ये विनती है, अभी ये ठंडा है, ये आज कुछ घोषणा हो गया तो घर में जाके फिर तो आराम से रहेंगे, ये मत सोचना। हर दिन की लड़ाई है, जिसको न्यूनतम वेतन मिलता है उसको न्यूनतम वेतन छीना जा रहा है, जिसका 8 घंटे का काम है उसका 12 घंटे ड्यूटी हो गया, जितने पक्के कर्मचारी है सबको कच्चा किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों की ये जो सबके साथ का आंदोलन को तेज करना है, और उसमें सबसे बड़ी हमारी मजदूर की आंदोलन है, स्कीम वर्करों की आंदोलन, आशा बहनों के साथ में भी मिलकर लड़ना है। और इसमें हमारी है कोरोना काल के लिए हमारी जोखिम भत्ते की भी मांग है, हमारी एक एक मांग है, वो सारे मांग लेंगे। लेकिन अभी आपको बधाई दे रहे हैं, एक खट्टर जो झूठ बोला है, और यही है किसान आंदोलन में जो है वो दिल्ली तो जा रहे थे, तो दिल्ली जाने वाले किसानों को जो रोकने के लिए सबसे आगे कौन था?
तो दिल्ली में रहे, लेकिन सड़क में खुदाई किया, पानी के तोहफे फेंके हैं हरियाणा की सरकार। मोदी की जो दाएं हाथ बन के जो सबके जनता विरोधी नीति लागू करने वाले खट्टर है, तो खट्टर के घर में आके, शहर के गुफा में आके आप उसका जो दाढ़ी पकड़ के बोल रहे कि दे दो हमारी माँ, इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई और क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, बात तो लंबा चलेगा, बात नहीं है, ये तो लातों का भूत है। वो तो सिर्फ हमारी जो आंदोलन से ही डरते हैं। आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश की आंगनबाड़ी की आंदोलन में आपकी आंदोलन से बल मिलेगा। सारे निजीकरण बंद करवाएंगे, हमारी ग्रेड भी लेंगे, हमारी पेंशन भी लेंगे, हमारी पीएफ भी लेंगे, हमारी न्यूनतम वेतन भी लेंगे, हमारा बकाया सारा पैसा भी खट्टर के तिजोरी से लेके ही हम उठेंगे। और हमारे जुझारू बहनों, आप जंग का मैदान में उतार चुका है। हम आपको सामने भाषण देने नहीं आए। मैं CI2 का तरफ से आपको चलते हुए संघर्ष को बधाई देते हुए ये आपको बताना चाहते हैं, देश के मजदूर आंदोलन आपका संघर्ष से ऊर्जा ले रहा है। आपको चलते हुए संघर्ष जो 8 दिसंबर को शुरू हुआ, चल रहा है अभी आप महापड़ाव डालना है, रात भर जब बिताना है, ये आवाज बुलंद करने के लिए जो हम मैदान छोड़ने वाला नहीं है। ये 2 साल का पैंडेमिक का हिसाब किताब किया जाए, ये 2 साल में 24 महीना होता है और 1 महीना ऐसा नहीं किया 24 महीना में जहां आंगनबाड़ी वर्करों ने और हेल्परों ने देश के कोई ना कोई राज्य में, कोई ना कोई प्रांत में वो संघर्ष करते रहा। 1 भी महीना नहीं किया। आंगनबाड़ी वर्कर को मिनिमम वेज का 1 पैसा कम नहीं मिलना चाहिए, ये भी हमारे मांग है। सारे सामाजिक सुरक्षा बनना चाहिए, ये भी हमारे मांग है। और ये मांग लेके देश भर संघर्ष चल रहा है, कदम कदम पर हम आगे बढ़ रहा है। हमने जो कुर्सी में बैठे हुए ये झूठा बात कर रहे हैं, हम यही उसको बोल रहा है, जो बोल चुका हो लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। इस एकता के साथ पूरा एकता बनाते हुए जो ज्यादातर आम कर्मचारी, वर्कर, हेल्पर ये संघर्ष में शामिल है, कुछ बाहर है, आपको जरिए हम ये सबके पास आवेदन करता है, संघर्ष के बाहर मत रहिए, संघर्ष के अंदर आ जाइए, हम एक साथ संघर्ष करें। बात ये नहीं है कौन का सरकार को मजा चखाना है और कौन को छुट्टी करना है। बात ये है हम मजदूर है, हम देश को बाल सुरक्षा के लिए काम करते हैं। हम एक कोविड का हंगामे महामारी के अंदर अपने जान, अपने परिवार के जान हथेली में रखते हुए सारे काम को चालू रखा है। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में, अगुआ सारी का वर्कर के रूप में हमारे मिनिमम मजदूरी तो कम से कम मिलना चाहिए, हमारे सामाजिक सुरक्षा तो कम से कम मिलना चाहिए, हमारे हर साल जो बढ़ोतरी होना चाहिए तनख्वाह को, जो बाकी सारे कर्मचारियों को स्वीकृत है, ये भी तो हमको मिलना चाहिए। दोबारा ये ऊर्जा देने वाला संघर्ष को, ऊर्जा देने वाले हमारे बहनों को लाल सलाम देते हुए, बधाई देते हुए और आपको 7 अंतिम चरण तक टिकने के लिए वादा करते हुए हम मेरा बात खत्म करता है। वहां पे उस समय दौरान बहुत ही भयंकर सर्दी भी थी, पर मेरी इन बहनों ने उस भयंकर सर्दी का मुकाबला भी किया और हरियाणा सरकार की उस दमनकारी नीति का मुकाबला भी लगातार जारी है।
हरियाणा के अंदर 400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 80 के लगभग हमारी राज्य की नेतागण अपनी सेवाएं समाप्त करवा चुकी है। पर हम सल्यूट करते हैं उन बहनों को, ना उनको एफआईआर की परवाह है, ना उनको टर्मिनेशन की परवाह है। अगर परवाह है तो प्रदेश की 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की, उनकी परवाह के लिए वो अपने सिर पे कफन बांध करके लगातार आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। इस सरकार ने लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना करके सबसे पहले गद्दारी भत्ते का ऑर्डर जारी किया, तो इन बहनों ने उसके 1000 रुपये महीने के गद्दारी भत्ते को ठुकरा करके अपने आंदोलन को जारी रखा। तो बात करते हैं, मैंने 3-4 दिन पहले इंडिया न्यूज पे हरियाणा के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू सुना। उस बेचारे को ये भी याद नहीं कि कब कितना मानदेय बढ़ा, किसने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है कि सारा दिन मनुस्मृति पढ़ता रहता है कि औरतों को दबाना कैसे है, तो यही हथकंडे अपनाता रहता है। उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी समस्या के हल कैसे करने हैं, उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी करनी नहीं आती। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को हरियाणा के राज्य का मुख्यमंत्री बना रहने का अधिकार है? ये बात करती है हरियाणा की सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगा करके, करोड़ों रुपया होर्डिंग्स लगा करके देश दुनिया में अपने आप का नाम चमकाने की बात करके, अपने आप ही बिना नाम के अवार्ड जारी करके सरकार की प्रसिद्धि करते हैं। हम बताना चाहते हैं खट्टर और उस मोदी को, तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इनके माँ बाप ने बचाया भी और पढ़ाया भी, और आपकी जो स्कीम लेकर के आए उसको आगे बढ़ाया भी। तो इस हरियाणा राज्य के अंदर महिला तस्करी शुरू हो गई थी। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, अलग अलग जगह से औरतों को ला करके उनकी बेजबरकत शुरू करके अपने बेटों की शादियां शुरू की थी। जब हरियाणा की सेक्स रेशो आज से 10 साल पहले 1000 के पीछे 140 थी, और इन बची हुई बेटियों ने, इन पड़ी हुई बेटियों ने आज हरियाणा की सेक्स रेशो 979 कर दी। तो किसकी बदौलत कर दी? ये खट्टर और मोदी ने नहीं की, ये आपकी कमलेश डांडा ने नहीं की, ये उन बहादुर बच्चियों ने की है जो दिन रात अपने गांव में गली गली घूम के सड़कों पे, रेल की पटरियों पे, झुकी झोपड़ियों पे, स्लम एरिया में जाके काम करती है। इन्होंने बेटियों को बचाया है, इन्होंने बेटियों को बचाया है। जो बात करते हैं हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मानदेय देने की, अरे तुम्हें तो पता भी नहीं। इस देश के अंदर यह स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को आई, जब ये भारत देश की गर्भवती दूध पिलाऊ जन्म देने से पहले 25% पहले गर्भवती औरतों की मृत्यु हो जाती थी। जब हर 5वां बच्चा साल पूरा करने से पहले इस दुनिया से चला जाता था, तो इस देश के अंदर जो पोलियो जैसी नामुराद बीमारी को जड़ से खत्म किया, इन बची हुई बेटियों ने, इन पड़ी हुई बेटियों ने इस देश के अंदर चेचक को खत्म किया, लिप्रेसी को खत्म किया, कोढ़ को खत्म किया। इन बेटियों ने, आज इन बेटियों को तुम क्या बोलते हो
कि ये विपक्ष के बहकावे में बैठी है कि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ICDS ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। सरकार होश में सरकार होश में टर्मिनेटर ऑर्डर बंद करो टर्मिनेटर ऑर्डर वापस करो तेरी गुरकी से कुर्सी से तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। कभी नहीं मदारी है दोस्तों नमस्कार, हम दिखा रहे हैं आपको हरियाणा की करनाल से खबरें। इस समझ सकते हैं कि रात्रि में किस प्रकार से कैंडल मार्च लगा करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो एक लड़की जान चलेगा करनाल के अंदर ये 14 तारीख से हम यहाँ करनाल के इस मैदान के अंदर पड़े हुए हैं। सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हमारी मांगों को मान ले और जल्दी से जल्दी इनको लागू कर दे और हमारे साथ बातचीत करके हमारी मांगों का समाधान करे। अगर समाधान नहीं हुआ तो हम इसी तरीके से इस मैदान के अंदर और बहादुरी के साथ डटी रहेंगी हमारी बहनें। हमारा यही फैसला है। भाई हम 75 दिनों से सड़कों पे पड़े हैं। ये सरकार देख ले कि हमारी क्या हालत हुई पड़ी है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है उनको कहां तक वो ठीक और सिद्ध साबित कर रही है। इसके लिए हम सरकार को जगाने का आखिर रात्रि के हमारे जो 2018 से आप लोगों ने नोटिफिकेशन जो अभी तक जारी नहीं किए हैं वो क्यों नहीं जारी कर रहे हो। आप बातचीत के लिए बुलाते हो और फिर बातचीत करके फिर घोषणा कर देते हो और घोषणा के बाद फिर आप हमें फिर मजबूर कर देते हो आंदोलन में आने के लिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार गूंगी बहरी और अंधी जाग जाओ और हमें हमारे जो नोटिफिकेशन है वो जारी करो। सवेरा साल पढ़ांगे ऐसा किराया किसी का दिहाड़ी कहते हैं।